वामन प्रभु जब प्रकट हुए, सुंदर दिन, अभिजित मुहूर्त, सभी ने प्रणाम किया। शंख ढोल नगाड़े मृदंग बजने लगे, तरह तरह के वाद्य यंत्र बजने लगे। सभी ने भेंट समर्पित किया वामन प्रभु को, और भगवान वामन का उपनयन संस्कार हुआ। सविता ने गायत्री मंत्र प्रदान किया, बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत दिया, कश्यप जी ने भिक्षा प्रदान की, और कश्यप जी ने मेखला प्रदान की, पृथ्वी ने कृष्णमृग का चर्म दिया, चंद्रमा ने दंड दिया, और अदिति ने कौपीन वस्त्र कटिवस्त्र दिया। अभिमानी देवता आकाश के छत्र दिए, ब्रह्मा जी ने कमंडलू, सप्तर्षियों ने कुश, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला, भगवती उमा ने भिक्षा प्रदान की। और सब सामग्रियों को प्राप्त करने के बाद जब वामन प्रभु गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सामग्री भेंट करने आए, तो गुरुदेव भगवान ने कहा, इन सब सामग्रियों से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूं। अगर मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो बलि के यहां जाओ, तीनों लोगों की भिक्षा लेकर के आओ। सब लोग शांति पूर्वक बैठे रहेंगे। 15-20 मिनट तक कथा और चलेगी, उसके बाद श्री ठाकुर जी का जन्मोत्सव होगा। आज कथा बहुत ज्यादा थी, हमको बहुत समेटना भी था। ये तो किसी प्रकार से कथाओं को प्रणाम करते हुए चल रहे हैं। अगर एक कथा भी करते तो उसी में पूरा 4 घंटे बीत जाता विस्तृत करने में। तो थोड़ा समय 10-15-20 मिनट और लगेगा। आप सभी लोग धैर्यपूर्वक बैठे रहें। आज लाला का जन्मोत्सव है। तीनों लोगों को पावन करने वाले परब्रह्म परमात्मा का जन्म दिवस है आज। कथा में तो जन्मदिन है ही, और वार्षिक जो जन्मोत्सव होता है वो भी आज है। उसको विधि पूर्वक मनाना है। वामन प्रभु महाराज आए बलि के यहां, और तीनों लोगों की भिक्षा ली। गुरु शुक्राचार्य जी ने बीच में व्यवधान भी किया, किंतु वामन भगवान ने तीनों लोगों को भिक्षा इस प्रकार से ली। राजा बलि बड़े प्रसन्न हुए भगवान के आगमन पर। जब वामन भगवान आए, वामन का मतलब क्या है? वामन का 2 मतलब है। वामन का मतलब यह है, एक तो वामन अंगुल के होकर के आए हैं, और दूसरा वामन का मतलब यह है कि जो हमारे कभी वाम न हो, माने सदा दक्षिण रहे, सदा अनुकूल रहे हमारे, उसको वामन कहते हैं। तो वामन प्रभु गए और बलि ने उनका स्वागत किया। बलि यज्ञ कर रहा था। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्, अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम्, अद्य शिष्टः क्रतुरयं यद्भवाय भवानागतो गृहान्। स्वागतम सुस्वागतम। आपके आगमन से हमारा यज्ञ सफल हो गया, हमारे पितर तृप्त हो गए, हमारा कुल खानदान पवित्र हो गया। बताइए मैं आपको क्या दूं? अद्याज्ञयो मे सुहुता यथा विधि, द्विजात्मजत्वच्चरणावने जनैः, हतां हसो वाभिर्ग्रियं च भूरहो, तथा पुनीता तनुभिः पदैस्तव, यद् यद् वटो वाञ्छति वाञ्छसि तत्प्रतीच्छ मे, त्वामर्थिनं विप्रसुतानुतर्कये। मैं आपको क्या दूं? मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगिए, क्या दूं? गाम कांचनम गुणवद्धाम वृष्टम, गांव दे दूं, सोने का बना महल दे दूं, तथान्नपेयमुपवा विप्रकन्याम, और यदि आपका विवाह नहीं हुआ तो विवाह संस्कार करवा दूं। आपको क्या दूं? ग्रामान समृद्धान तुरगान गजान वा, रथांस तथार्हत्तमसं प्रतीच्छ। आप जो आदेश करें मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। मेरा मन कहता है मैं सब कुछ न्यौछावर कर दूं आपके ऊपर। तो वामन प्रभु ने कहा, देखो मैं किसी से कुछ लेता नहीं, मैं किसी से कुछ लेता नहीं हूं। अगर मैं लूंगा तो मेरा नियम बिगड़ेगा।
मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं ज्यादा किसी से कुछ लेता नहीं हूं। अगर तुम देना चाहते हो तस्मात् त्वत्तो महीमीषद्वृणेहं वरदर्शभात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। अगर देना चाहते हो 3 पग पृथ्वी मुझे दे दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा, हे भगवान, इतने बड़े राजा के पास आकर के और 3 पग पृथ्वी, आपके 3 पग पृथ्वी में क्या होगा? मांगना ही था तो कुछ अच्छा मांगते। इसीलिए तो कहते हैं अग्रिम बुद्धि बाणिया, मध्यम बुद्धि जाट, तर्क बुद्धि तुरकड़ा, वामन चौपट पाठ। वामन प्रभु ने कहा, बस मुझे 3 पग पृथ्वी दे दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा, जहां से उचित समझे नाप लीजिए। बोले नहीं नहीं, ऐसे नहीं, दान करने के पहले संकल्प करो, संकल्प करके तब दान करो। कुछ जल अक्षत लो हाथ में और बोलो, ब्राह्मण रूपाय वामनाय माम त्रिपदानि पृथ्वी महम संप्रदते। ऐसा बोल करके संकल्प करो। बोले महाराज क्या संकल्प करें, जहां से मन हो नाप लीजिए। बोले ना, बिना संकल्प के मैं नापने वाला नहीं हूं, पहले संकल्प करो। संकल्प की बात को लेकर के दोनों में आपस में बात चर्चा हो रही थी, तब तक शुक्राचार्य जी की निगाह गई, ओहो समझ गए, और बलि को बुला करके बोले, देखो ये कोई सामान्य नहीं है, एष वै रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादितेर्जातो देवानां कार्य साधकः। ये कश्यप अदिति के संतान के रूप में बन करके आए हैं, देवताओं की सिद्धि करने के लिए, कार्य सिद्धि करने के लिए, इसलिए इनको दान मत करो, मना कर दो इनको। बलि ने कहा, नहीं प्रभु, नहीं गुरुदेव भगवान, मैं उनको आज तो दान दूंगा। बोले ये नारायण है, साक्षात भगवान है, और इनको अगर 3 पग पृथ्वी देने का तुमने संकल्प कर लिया, तुम्हारे पास कुछ बचेगा नहीं। बलि ने कहा, आज तो मैं इनको दान दूंगा ही। अगर ये नारायण है और इनको मैं दान देता हूं तो भी मेरा नाम है और नाम होगा, और अगर ये नारायण नहीं है, 3 पग पृथ्वी याचना कर रहे हैं, तो मैं दे दूंगा तो मेरा कुछ जाएगा भी। अगर मैं इनको, अगर ये भगवान हुए और इनको दान दूंगा तो लोग यही कहेंगे कि भगवान को भी बलि के यहां जाना पड़ा 3 पग पृथ्वी को मांगने के लिए। मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, आज तो मैं दान करूंगा ही। संकल्प लेने के लिए जैसे ही बैठे, कमंडलू से जल गिराने लगे, जल गिर ही नहीं रहा था। शुक्राचार्य जी महाराज जाकर के नलकी में, उसकी टोटी में बैठ गए थे। भगवान समझ गए, कुसा के आसन से एक कुसा निकाला और उस टोटी में, उस नलकी में एक कुसा घुसाई, महाराज शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई। ये कथा अन्य पुराणों में है, भागवत में नहीं है। उसके बाद फिर संकल्प हुआ, और संकल्प होने के बाद भगवान ने तीनों लोगों को 2 पग में ही नाप लिया। महाराज विराट रूप धारण किया वामन भगवान ने। बोले वामन भगवान की। वामन प्रभु ने विराट रूप धारण किया देखते ही देखते, और उसके बाद 2 पग में तीनों लोगों को नाप लिए, और उसके बाद तीसरा पग पैर रखने के लिए कोई जगह ही नहीं बची। वामन भगवान ने कहा, राजन तुमने 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प किया था, मैंने 2 पग में तीनों लोगों को नाप लिया, तीसरा पैर कहां रखूं बताओ। और जो संकल्प करके दान नहीं करता वो दंड का अधिकारी होता है। अब तुमको मैं बांध करके कारागार में डालूंगा, बताओ तीसरा पैर कहां रखूं। तो बलि ने कहा, भगवान मुझे ये बताइए कि धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है। तो भगवान ने कहा, धन से बड़ा तो धन का मालिक होता है। तो बलि ने कहा, प्रभु अभी तक आपने मेरे धन को नापा है, धन का मालिक अभी बचा हुआ है, तो ये तीसरा पग मेरे मस्तक पर पधरा दीजिए। महाराज तीसरा पैर भगवान ने बलि के मस्तक पर रखा। भगवान के आंखों में अश्रु समुच्छलित हो गए। बाहरे बलि, मैं तो आया था तुम्हें ठगने के लिए, लेकिन तुमने तो मुझे ही ठग लिया।